हे गाइस, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल ग्लोबल टीचिंग में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेजेस डेवलपमेंट। तो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि स्टेज जो डेवलपमेंट की स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक बार और देख लेते हैं हम। और हम ये भी शेयर कर चुके हैं कि जो कितने से कितने टाइम तक रहती हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट थी गर्भावस्था, और सेकंड शैशवावस्था, और बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अगर इस पे से क्वेश्चन आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं तो वो सारा आपको लिखना है। अब ये देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शैशवावस्था क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो अब आज हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर डेली क्लासेस चल रही हैं यूपीबीएड की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देख लें। उससे तैयारी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और पिछले जितने भी लेक्चर हैं वो आप जाकर ज़रूर देख लें। ये ग्रोइंग अप वाली बुक चल रही है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो काफ़ी टॉपिक हम इसमें पहले ही कवर कर चुके हैं। अब ये देखिए, तो देखिए, जो ये अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जो स्टेजेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन से ईयर तक है, कितना टाइम है उसका, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। मतलब कि जब से वो जन्म लेता है तब से 2 साल तक की जो अवधि है उसे शैशवावस्था कहेंगे, इन्फेंसी। ये देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे क्वेश्चन में शैशवावस्था पूछी जाए, बाल्यावस्था पूछी जाए या फिर प्रौढ़ावस्था पूछी जाए, इसमें पहले उसके बारे में लिखना है कि अब क्या चीज़ें समझते हैं, कब से कब तक उसकी अवधि है। और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लिख सकते हैं कि होता क्या है। और फिर उसके बाद जो टॉपिक लिखने हैं, इनके ऊपर जो हेडिंग्स लिखने हैं वो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, और बौद्धिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको, चाहे शैशवावस्था पूछी जाए, बाल्यावस्था पूछी जाए या प्रौढ़ावस्था पूछी जाए, ये चारों पॉइंट आपको लिखने ही हैं। इसमें चेंजेस इतना हो जाएगा कि टाइम का चेंजेस हो जाएगा, कौन कौन सी क्रियाएं करता है वो सब चेंजेस हो जाएंगे। इन क्या क्या सारे चेंजेस आपको लिखने हैं इसमें, पर टॉपिक यही रहेंगे। जो इनके अंदर टॉपिक के अंदर लिखना है वो बाल्यावस्था का हो जाएगा और प्रौढ़ावस्था का हो जाएगा, इतना ही चेंज होना है। तो ये देखिए, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लगभग 1/4 होती है, लेकिन प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 2 वर्ष में जो वृद्धि होगी वो काफ़ी तेज होगी, बाल्यावस्था में वो कम हो जाएगी और प्रौढ़ावस्था में फिर से तीव्र गति से होने लगेगी। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल तथा लचीली होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। अपने आसपास के बच्चों को देखकर भी आप खुद से ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं ये चीज़ें। तो आपका सेंस बहुत ज़रूरी है। शैशवावस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस एंड अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। ये सब भी आप जानते हैं, कॉमन चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप देख लीजिए। अब ये देखिए, मेन जो टॉपिक हैं इसमें जो आपको लिखने हैं शारीरिक विकास में, वो मैं आपको बता देती हूँ। शारीरिक जो विकास है उसमें तीव्रता, आकार एवं भार, या पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ टीथ,
और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मस्कुलेंस, नर्वस सिस्टम और पाचन प्रणाली। ये टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं और बाकी आप पढ़ लीजिए। अब ये देखिए, भाषा विकास मतलब बौद्धिक विकास, उसमें क्या क्या होने लगते हैं। ये देखिए, सहसावस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है। इन सभी हाव भावों का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या व्यक्ति समझ सकते हैं जो शिशु के संपर्क में रहते हैं। मतलब जो वो कहना चाहता है वो माता पिता समझ लेते हैं। अब ये देखिए, 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग 200-300 शब्द तक हो जाता है। मतलब शब्दकोश चीज़ें समझने लगता है वो। अब ये देखिए, मेन पॉइंट आप इसमें से क्या लिख सकते हैं। आप पॉइंट बना कर लिखिए तो एक्सप्रेशन और अच्छा बनेगा। भाषा का विकास होने लगता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, आस्किंग क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वो और इस एज में इमेजिनेशन करना आरंभ कर देता है। मतलब 0 से 2 ईयर में सोचने लगता है, मतलब सोचना इमेजिनेशन करना स्टार्ट हो जाता है उसका। इमोशनल डेवलपमेंट, उसे अगर डांटेंगे कुछ कहेंगे तो वो क्या करता है, रोने लगता है। मतलब उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सांवेगिक विकास। तो आप अलग देखिए, अलग अलग जो हर लोग हैं आप उनका ले सकते हैं, किसी एक का देख लीजिए। जिससे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये है भाषा का विकास है, तो वो हर लोग ने क्या कहा था कि 1 मंथ में मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। जो बच्चा है तो वो अंतर समझने लगता है, उसे डिफरेंस मालूम होने लगता है। 2 महीने में वो मानव ध्वनि को पहचानने लगता है और अन्य व्यक्तियों की मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है। मतलब हंसने लगता है चीज़ों को, और अपनी माता को पहचानने लगता है, व्यक्ति के चेहरों को पहचानने लगता है, प्यार या क्रोध की आवाज़ को समझने लगता है, परिचितों के मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है। मतलब वो थोड़ा थोड़ा जानने लगता है इसमें। तो ये देखिए, सुगत संवेग को शिशु हंसकर अपनी बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है, मतलब खुश होने लगता है। ये देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या होता है। शिशु जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि। इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं। भय, मतलब वो डरने लगता है, गुस्सा भी करने लगता है, प्रेम भी करने लगता है और उसे दुख होने लगता है। मतलब जैसे उसको कुछ चोट लग जाएगी तो दुख का अनुभव करने लगेगा। ये देखिए, तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अब ये देखें, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता, मतलब उसे समाज वगैरह का कुछ पता नहीं होता। जितने भी लोग उसके संपर्क में आते हैं बस वह उन्हें जानता है और किसी को नहीं जानता। पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, मतलब उसे कुछ नहीं पता। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने परिवार के सदस्यों की आवाज़ को पहचानने लगता है। परिवार के सदस्यों को देखकर हंसता है, अकेले रह जाने पर रोता है। ये सब नॉर्मल है, आप सभी जानते होंगे। तो बस आप ये देख लीजिए कौन से पॉइंट में लिखना है। जैसे शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता है और दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू करता है। पहले क्या करता है, वो अकेला अकेला खेलता रहता है, उसे पता ही नहीं है कि और भी बच्चे हैं या क्या है। पर वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने लगता है, उसके अंदर ये डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं खुद से। तो वह औरों के साथ खेलने लगता है, फिर धीरे धीरे उसे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है, वो बच्चों के साथ में खेलने लगता है। ये 2 वर्ष तक की एज की बात हो रही है। फिर मानसिक विकास तथा संज्ञात्मक विकास। शैशवावस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, वो कल्पना करने लगता है, संवेदना करने लगता है। इसमें विकास तीव्र गति से होता है। देखिए, बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है 0 से 2 ईयर में, मतलब जब से जन्म लेता है और 2 साल की एज में। बाल्यावस्था में वो कम हो जाता है। हाँ, उसको समझने की शक्ति बढ़ जाती है, अपने माता पिता के परिवार के सदस्यों को समझने लगता है। वही सब है, क्वेश्चन आंसर है। अब ये देखिए, बाल्यावस्था।
तो शैशवावस्था के बाद आ जाती है बाल्यावस्था। 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। कहीं कहीं पे इसे 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक भी मानते हैं। मतलब अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आपने अलग अलग रीजन दिए हैं। किसी ने इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है, किसी ने एक में ही लिख दिया है। तो सब जगह चेंजेस हैं, सब अनुमानित है। तो आप जहाँ से भी पढ़ें वही लिखें, तो बाद में आप अनुमानित लिख सकती हैं। देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्य अवस्था आती है। 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक होती है। इस आयु काल में बालक में स्फूर्ति आ जाती है, मतलब फुर्ती से काम करने लगता है। और क्या होता है उसकी जो शिक्षा है, आपको पता ही है सबको, शिक्षा तो प्रारंभ हो जाती है इतने एज में, इसलिए प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। अब ये देखिए इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 से 6 ईयर तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 to 11 ईयर्स, कहीं कहीं पे 12 ईयर्स भी है। यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की आयु होती है। शिक्षा द्वारा इस अवस्था को प्राय स्कूल अवस्था, ये सब वही चीज़ें हैं। अब ये देखिए मैंने बोला था आपसे कि चारों पॉइंट सब में ही आने हैं। ये शारीरिक विकास, बस चेंजेस लिखने हैं, सब में अलग अलग चेंजेस होते हैं। बाल्यावस्था में अलग होंगे, शैशवावस्था में अलग होंगे, प्रौढ़ावस्था में अलग चेंजेस होंगे। तो ये देखिए शारीरिक विकास मतलब उसके शरीर में कौन कौन से चेंज आ रहे हैं। शारीरिक विकास में आपको ये लिखना है कि जो शरीर में डेवलपमेंट हो रहे हैं कौन कौन से हो रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आने लगता है। वजन में चेंजेस आ जाते हैं। शरीर की मांसपेशियां अधिक गठीली और मजबूत हो जाती हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत उगाते हैं, जो दांत हैं वो आ जाते हैं, जो दूध वाले दांत बोलते हैं उनको ही कह रहे हैं। और भाषा विकास, इस अवस्था में बालक बोलने सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित रहते हैं। आप खुद पे ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, या आपके पास जो बच्चे हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक ऐसा आ रहा है कि आपको उसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो आप खुद से ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। तो बनाकर मतलब शब्दावली बनाकर वाक्य को बनाकर बोलना सीख जाते हैं। सांवेगिक विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सामान्य तौर पर वही संवेग देखने को मिलता है जो कि सामान्य वयस्क में मिलता है। वयस्क और बालकों में दिखने वाले केवल अभिव्यक्ति में अंतर होता है। इन संवेगों में क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, प्रेम आदि मुख्य होते हैं। बालक क्रोध रोकर करता है, मतलब अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो वो रोने लगता है। किसी सामान को फेंक कर मार देगा, चीख मार कर व्यक्त करते हैं। डर के संवेग में बालक कुछ विशेष अनुक्रिया करते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। यही सब चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी। तो आप अपने से ऑब्जर्व करके ज़्यादा लिखें। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब आपको लिखना चाहिए, बाकी सब लिखा हुआ तो है ही। अब ये देखिए सोशल विकास कौन कौन से हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिक संपर्क स्थापित करना सीखता है। वे अपनी उम्र के बालकों से मित्रता करने सीखते हैं। मतलब बात कब से हो रही है, 3 to 6 ईयर्स से। तो इसमें वो क्या सीखता है, वो स्कूल में जाने लगता है, फिर अपने साथ के बच्चों से मित्रता करने लगता है, उससे बातचीत करने में अच्छा लगता है, उनसे दोस्ती हो जाती है। यही सब चीज़ें उसमें लिखनी है। दूसरों को चिढ़ाने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, दूसरों को डराना, मतलब जब वो स्कूल जाता है तो जब और मिलते हैं तो ऐसा तो होता ही है। ये सब आप अपने से ऑब्जर्व करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक विकास तथा संज्ञात्मक विकास, ये सब तो होने लगता है उसमें, चीज़ों को पढ़ने लगता है, समझने लगता है। तो इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि के बारे में विकसित करने की क्षमता बन जाती है। वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, समय क्या है, भार क्या है, संख्या क्या है, दूरी क्या है। मतलब जो वो स्कूल में जाने लगता है तो वो चीज़ों को सीखने लगता है, धीरे धीरे समाज के संपर्क में आने लगता है। देखिए इस अवस्था में निर्जीव वस्तु को, जैसे खिलौना, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार को जीवित समझ लेता है। उसे लगता है कि खुद चल रहा है, जीवित है। अब ये देखिए उत्तर वाली अवस्था, ये 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की आयु तक होती है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा टोली अवस्था के नाम से, इसमें क्या करते हैं वो अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं कि इस ग्रुप में हम हैं, इसमें
मैं अपने आसपास भी देखा होगा इस तरह के बच्चे ऐसे करते हैं, या आपने भी किया होगा। तो ग्रुप्स बना लेते हैं, टोली में रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपना अलग ग्रुप होता है, दूसरे बच्चों का अलग ग्रुप होता है, इस तरह से। तो शारीरिक विकास कौन से होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि, मतलब एक साल में 2 से 3 इंच की जो वार्षिक वृद्धि है वो चेंजेस होने लगते हैं, शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। वजन भी 3 से 5 तक औसतन प्रतिवर्ष। तो भाषा विकास, ये देखिए भाषा विकास देखिए, इसमें क्या होता है, निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, अन्य से बात करके, पुस्तकें पढ़ने लगता है, अखबार पढ़कर, टेलीविज़न देखकर अपनी शब्दावली पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेते हैं। इससे उनके उच्चारण में शुद्धता आती है, मतलब वो अखबार पढ़ना सीख जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, ये सब चीज़ें वो करने लगते हैं। अब उनमें सामाजिक जो विकास होता है वो कौन कौन सा होता है, तो बाल्यावस्था की बात हो रही है। जो देखिए इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, स्नेह होने लगता है और प्रसन्नता भी होने लगती है। तो ये सब चीज़ें, क्रोध करना वगैरह सब करने लगता है वो। अब ये देखिए सोशल डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या करने लगता है। देखिए आपने भी देखा होगा, अपने आसपास में ऑब्जर्व किया होगा, छोटे समूहों में बच्चा खेलने लगता है और क्या करता है, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा बढ़ा लेता है, दल के प्रति अपनी वफादारी रखता है। इस उम्र में बच्चा बहुत ही वफादार होने लगता है, मतलब अगर अपना ग्रुप है उसका तो उसके प्रति उसकी वफादारी रहेगी, सहयोग की भावना भी उसमें इस टाइम पर आ जाती है, आदतों का निर्माण हो जाता है, मित्रों का चुनाव करने लगता है, वह सामाजिक सूझबूझ का भी विकास होने लगता है और नेता बनने की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि अगर हमारी टोली है तो मैं इसका नेता बन जाऊं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास, इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था के बालकों में लगभग 90% तक मानसिक विकास पूरा हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक चिंतन के परिचालन की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संकेतों को और अधिक मजबूत बनाने लगता है, बालकों का चिंतन पहले से अधिक सख्त हो जाता है। और इसमें चेंजेस देख लीजिए क्या क्या होते हैं। 12, ये देखिए जब बालक ये समझने लगता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच का 1 फीट होता है, मतलब उसका जो पढ़ाई है वो अच्छी होने लगती है। बालक में दिन तारीख व माह ठीक ठीक बता सकने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। टेलीविज़न देखने, अखबार देखने से उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। तो इतनी एज में 6 to 12 काफ़ी सीख लेता है बच्चा। तो हमारा ये टॉपिक आज का बाल्यावस्था एवं विकास में जो ये टॉपिक है बाल्यावस्था का वो भी कंप्लीट हो चुका है। शैशवावस्था हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आता है तो वो भ्रूणावस्था का, मतलब किशोरावस्था, हम उसके बारे में अगले लेक्चर में